बदल गई हैं और सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए बदली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो कुछ ही देर पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन था वो समाप्त हुआ। उसके बाद जिस तरह से भीड़ है वो बाहर आने शुरू हो गई। अगर आपको दिखाएं तो भारी संख्या में यहाँ पर आज भीड़ देखने को मिली। और साथ साथ सबसे बड़ी बात, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो साथ में यहाँ पर आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, भारी संख्या में किसानों और आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद रहे। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कपिल तोमर, मलकपुर। क्या देख रहे हैं अब की बार जो 2024 का चुनाव था, आरएलडी के साथ तो गठबंधन हो गया, लेकिन उसका 24 के जो मतदान है उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? जयंत के साथ में मिलने से मोदी को भी बहुत बड़ा लाभ होगा और जयंत को भी लाभ होगा। दोनों पार्टी को बहुत ही बड़ा लाभ होगा। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, क्या उनको वहां पर वो मान नहीं मिल पाया जिसको जयंत चौधरी चाहते थे? वो जो जयंत चौधरी को सम्मान चाहिए था, जो उसको वोटर को सम्मान चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिल पाया। इस वजह से जयंत चौधरी वहाँ से अलग हो गए। वहाँ से अलग हो गए। क्या लगता है जो सम्मान चाहिए था वो नहीं मिला, इस वजह से जयंत चौधरी अलग होएगा? नहीं, हाँ, इसी वजह से अलग हुई है जी, बिल्कुल। और जयंत चौधरी मतलब ऐसी चीज़ थोड़ा है कि भाई उनका सम्मान ना हो, उनका तो सम्मान होने की जरूरत है। उनका सम्मान होने की जरूरत है। आप ये बताइए, भाजपा के जो चुनाव होंगे 2024 के, अब की बार किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान करे? अब की बार देश में विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। किसानों का गन्ना भुगतान है, किसान महंगाई से जूझ रहा है। किसानों के मुद्दे पर सरकार लड़ाई लड़े। किसान बहुत कमजोर महसूस करता है खुद को, और मोदी जी के साथ आने से, एनडीए के गठबंधन से आने जयंत चौधरी जी को मजबूती मिली है और जयंत चौधरी मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के समाजवादी का भी गठबंधन है, पश्चिम की कह रहे, बात करे कि बड़ा नाम है, और उनका भी अब के बार अपने यहाँ पर कह रहे कि जीत के आंकड़े कांग्रेस बढ़िया सीटों से जीतेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में जो लहर है वो मोदी जी की लहर है जी, और ये पश्चिम बेल्ट है। यहाँ पे सिर्फ जयंत चौधरी जी किसान मजदूरों को साथ लेकर चलते हैं, और किसान मजदूर जिसके साथ है वे देश में सरकार बनाएंगे। किसान और मजदूर जिनके साथ हैं वो देश में सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाएं भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। उन महिलाओं से पूछते हैं आखिर जो 2024 का चुनाव है, महिलाएं उसमें मोदी सरकार को लेकर कितने संतुष्ट है? क्या नाम मैडम आपका? मीनू अग्रवाल। अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर, महिलाएं इस वक्त कितना अपने आप को संतुष्ट महसूस करती हैं? हम बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद बहुत हमारे देश का बहुत विकास हुआ है और हम बहुत खुश हैं। आने वाली अगर बात करें, महिलाओं को सबसे ज्यादा इस सरकार में क्या सुविधा महसूस हुई है? बहुत सारी सुविधाएं महसूस हुई है, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद गाँव का बहुत विकास हुआ है। गाँव में सिलेंडर वगैरह बहुत पहुँचाए गए हैं। तीर्थ स्थानों को बहुत ये किया गया है कि बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी गई है, बहुत अच्छे से उन पे काम किया गया है। रास्ते वगैरह जो है उनको बहुत अच्छे से बनाया गया है कि बहुत सारी सुविधाएं प्रस्तुत हो गई। आप आराम से कहीं भी आपको जाना हो तीर्थ स्थानों पे तो आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पहले की सरकारों की तुलना में आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार को कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में से 10 दूंगी। जी। क्या नाम मैडम आपका? अन्नू शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से पल्लवपुरम से। लेकिन ये बताइए, पहले की सरकारें हुआ करती थी, मायावती की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आखिर भाजपा के आने के बाद क्या सबसे बड़ा बदलाव? सारी चीजें ही बदल गई हैं और सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए बदली है। इतनी ज्यादा सेफ्टी हुई है उनकी, करप्शन हटा है, और देखो यहाँ पे मेट्रो भी आ गई है। और अब जैसे कि मोदी जी बता के गए हैं कि जो ये सोलर लाइट है कि उसके लिए भी वो पेमेंट देंगे, तो सभी को सहयोग भी देना चाहिए। और हमारा राम मंदिर तो बना ही है। जय श्री राम। यानी कि राम मंदिर मुद्दा रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा रहेगी, या किसानों की समस्या मुद्दा रहेगी? किसानों की सुरक्षा भी कुछ नहीं है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उस पे ध्यान दो, सब लोग उनकी हेल्प करो। जय श्री राम। क्या विकास कर दिया? 10 साल उनको दे दिए, आखिर क्या क्यों नहीं किया? कौन सा विकास नहीं किया? अपनी नजरें घुमाओ सब लोग और देखो, बताइए जी। काफी विकास किया है। इंडिया के अंदर बहुत बदलाव आया है। आज की जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन सोनिया गांधी कह रही है कि मैं देश की बेटी हूँ, आखिर मेरे को क्यों नहीं वोट मिलता? नहीं, सोनिया गांधी है ही नहीं किसी लायक भी। जी। मतलब सोनिया गांधी को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पार्टी से है वो?
हम नई सोनिया गांधी को देखते हैं, क्योंकि 10 साल तक जब कांग्रेस थी तो देश का कुछ विकास नहीं हुआ था। जैसे ही 10 साल से अब मोदी सरकार आई है तो देश का बहुत विकास हुआ है, और आगे भी अगर मोदी सरकार बनी रहती है तो हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। भारत माता की जय। चलिए कुछ छोटी बच्ची इससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ईशानी। क्या करने आए थे आज आप यहाँ पर? मैं मोदी जी से मिलने आई थी। मोदी जी कौन है? मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जहां एक और मेरठ के अंदर आए तो महिलाओं के साथ साथ चाहे बुजुर्गों की बात हो चाहे छोटे बच्चों की बात हो, तमाम लोग यहां पर जुड़े और कह रहे जिस तरह से आज उन्होंने संबोधन किया। अब इसके बाद ये तो 4 जून को नतीजे ही बताएंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। मेरठ से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, बीजीटी न्यूज। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।